जैसा सर्वविदित है कि हरिद्वार से चल करके कांवड़ियों का एक हुजूम, बहुत बड़ा सैलाब दिल्ली की तरफ प्रस्थान करता है। और आज हम खड़े हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में कांवड़ियों के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है हम आपको बताएंगे। एक न्यू अशोकनगर जो स्थान है, उस स्थान के अंदर एक सेवा समिति यानी शिव कांवड़ सेवा समिति का कार्य बहुत कई विगत सालों से करते आ रहे हैं। आप उसके अध्यक्ष हैं के सिंह जी। ऐसे ही एक समाज सेवी हमारे साथ हैं आप होदिल सिंह जी, एक पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका नाम है मुकेश मंडल जी। सबसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको यह स्मरण करा दूं, दिल्ली सरकार ने 173 कांवड़ शिविर लगाने की योजना बनाई है। हम आपको ये बता दें इस बात के लिए 173 यानी कि 173 में से 73 कांवड़ के जो शिविर लगने वाले हैं वो पूर्वी दिल्ली के अंदर लगने वाले हैं, और पूर्वी दिल्ली का एक पार्ट न्यू अशोकनगर भी आता है। हम सीधे सीधे बात करते हैं अध्यक्ष जी से। देखिए, आपके मेट्रो चैनल के आधार से हम आपको बताना चाहते हैं, शिव कांवड़ सेवा समिति न्यू अशोकनगर जिला रेगुलेटर पे ये गत 20 वर्षों से लगातार चलती आ रही है। और तीर्थ यात्रा सेवा समिति जो है दिल्ली सरकार की जो बनाई गई है, वो संस्था यहाँ के सारा का इंतजाम, पैसा का धन का मुहैया हो कराती है, जिसमें टेंट, लाइट, पानी, बिजली, जो क्षेत्रीय यहाँ के अधिकारी होते हैं, एसडीएम, डीएम, डीसीपी, एसीपी और एसएचओ, थाना पुलिस प्रभारी, ट्रैफिक पुलिस, ये सब सारी व्यवस्था के लिए हमारी सेवा करते हैं। हम लोग अपने जितने भी सेवेदार हैं यहाँ मिल करके अपने कांवड़ियों को सेवा करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा हमें टेंट, लाइट तो संस्था द्वारा मिलती है, और कांवड़ में जितने भी सीसीटीवी का इंतजाम जो कांवड़ हमारा संस्था द्वारा करी जाती है। इनका खाने पीने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, ये जो है सेवादार जितने भी हमारे यहाँ संस्था द्वारा ये मुहैया कराई जाती है। लेकिन गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे, अध्यक्ष जी को भी देख रहे होंगे, होदिल सिंह जी को भी देख रहे होंगे, मंडल जी को भी देख रहे होंगे, सबको पसीने आ रहे हैं। और आप ये देखिए, मैंने भी अपना पसीना ऐसे करके निकाल दिया है। ऐसी तपती गर्मी में उन कांवड़ियों को आप किस तरह से मदद करेंगे, कैसे राहत पहुँचाएंगे? देखिए, इसके द्वारा हम लोग जो है जो टेंट लगाते हैं, टेंट में उनका गद्दा बिछाते हैं, उनके लिए कूलर और पंखे की व्यवस्था की जाती है यहाँ पे, और उनको जलपान की व्यवस्था होती है, टोटल पानी की व्यवस्था होती है। सेवेदार हमारे कोई ऐसे होते हैं भोले, जैसे बीमार पड़ जाते हैं, उनको डॉक्टर की दवाई की व्यवस्था की जाती है। हम लोग सेवेदार उनको पहुँचाते हैं, उनको हम सेवा देते हैं, यहाँ तक कि हम उनको पैड भी दबाना पड़ता है, हम लोग पैड भी दबाते हैं। उनको जो भी सेवा किसी प्रकार की उनको तकलीफ ना हो, हमारे शिविर में किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, उस प्रकार के हम यहाँ सारा व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने उनको शिव भक्त माना है, उनको हम भोले भी कहते हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है मुकेश मंडल जी। मंडल जी, 2 साल से ये शिविर नहीं लगा था, अब ये शिविर आपको लगाने का मौका मिला, तो पार्टी इसमें क्या काम कर रही है? उन भोले भक्तों को क्या करने वाले हैं? तो जो ये संस्था यहाँ पे शिविर लगाती है, कांवड़ शिविर लगाती है, पिछले 2 साल नहीं लगा, उससे पहले मुझे काम करने का मौका मिला था। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और इस बार भी मुझे काम करने का थोड़ा मौका मिला है सिंह साहब के थ्रू भी। और मैं अपने माननीय विधायक यहाँ के क्षेत्र जितने लोकपुरी के हैं, माननीय विधायक रोहित महरोलिया जी, जिनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो यहाँ पे टेंट वेंट की जो व्यवस्था हो रही है, तो जब गाड़ी वाड़ी आए तो उन्होंने मुझको बताया था कि यहाँ गाड़ी आ रही है, सुबह 5 बजे आप आ जाइए और अब उसको देखिए। तो मैं सुबह 5 बजे आया था, 2 दिन पहले ही यहाँ पे हैं। हम होदिल सिंह जी बात करेंगे। आप हमको ये बताइए, आप तो बहुत समाज से बहुत जुड़े हुए हैं, समाज के लिए बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, इस शिविर को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, ये शिविर माननीय के सिंह जी के नेतृत्व में ये काम करेगा, और के सिंह जी सर पूरी तरह से समाज के लिए या अपने कांवड़ियों के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर समर्पण की भावना हो तो उसके साथ और भी कितने सेवादार अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे मुकेश मंडल जुड़े हैं, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब 3-4 घंटे से हम खुद खड़े होकर के यहाँ धूप में खड़े होकर के बिल्डोजर कहाँ ये हमारा कर रहा है काम, कहाँ एक्सार कर रहे हैं, जड़े बहुत सारी यहाँ जड़ी बबूली थी कटवाई। समस्याएं तो आती हैं, जब कार्य होते हैं तो समस्याएं तो आती हैं। के सिंह जी, आपका नाम बहुत उछल करके आ रहा है। आप वास्तव में कह सकते हैं समाज के प्रति, दिल्ली के प्रति, और सबसे बड़ी बात उन भोले भक्तों के प्रति आप बहुत समर्पित हैं। आपको कैसा लग रहा है ये सेवा करके? देखिए, हमें बहुत अच्छा लगता है जब सेवा करते हैं।
अपना तो सेवा सब करते हैं, लेकिन जो दूसरे के शिव भोले के भक्तों की सेवा करते हैं, छठ पूजा पे भी हम सेवा करते हैं। आज से नहीं, हमारा ये परंपरा रहा, हमारा एक उद्देश्य रहा कि हम लोग दूसरों को सेवा करना, सेवा करने से ही भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में जाकर के ही घंटी बजा ले, दिया जला दे तभी पूजा होती। मेन पूजा तो होती है अपने भक्तों की सेवा करना। जो यहाँ पे गरीब दुखियारी किस प्रकार से उतने दूर से 200, 250, 300 किलोमीटर से लोग आते हैं और उनको हम लोग यहाँ व्यवस्था करते हैं। जलपान को आत्मा को शांति मिलती है, थोड़ा सा उनको आराम मिलता है और उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, शिव भोले यहाँ पे थोड़ा सा आराम करके जाइए। आत्मा को भी आराम मिलता है, तन को भी आराम मिलता है, मन को भी आराम मिलता है। लेकिन उन भोले भक्तों का क्या कहना, जो 250 किलोमीटर चल करके अपने इन बाजुओं पर, कंधों पर कांवड़ को रख करके गंगा जल लेकर के आते हैं और उस गंगा जल को अपने निकटतम मंदिर में चढ़ाते हैं। वो आप बताइए, आने वाले टाइम में आप इस तरह से, आप तो एक युवा भी हैं, बहुत यंग एज हैं आप जो, और आपके मन में ऐसी श्रद्धा भाव सेवा की कैसे उत्पन्न हो गई है? भगवान है, भगवान से हमें सब कुछ मिला है, और जब हम अच्छी श्रद्धा के साथ भगवान के दर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ खुशियाँ मिलती हैं, और जो मुझे मिलता हुआ भी आया है। बहुत अच्छी बात हमें हमारे समाज सेवियों ने बताई। के सिंह हैं, शिव के कांवड़ सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं होदिल सिंह जी। ऐसे ही हमारे साथ मुकेश मंडल जी हैं। आप भी आइए, इस कांवड़ सेवा में आकर के आनंद उठाइए और अपने अनुभव को, यानी कि मैं कहूँ नर और नारायण की सेवा अगर देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ 15 तारीख के बाद, जब कांवड़ सेवा कांवड़िए वहाँ से लेकर के जल को चलेंगे, गंगा जल को लेकर के चलेंगे और यहाँ पर आकर के वो आराम पाएंगे। एक ऐसी श्रद्धा के साथ मैं राजकुमार अग्रवाल, न्यू अशोकनगर, दिल्ली से।